जय गुरु। आज फिर एक और संडे और हम तैयार हैं इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो अब तक आप प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 14 तक रीड कर चुके होंगे। आज हम एक न्यू चैप्टर रीड कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 15, फूल गोभी की चोरी। इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है नीलम कुमार। मैं एक योगा ट्रेनर हूँ और साथ में ही क्रिया योगा की स्टूडेंट भी हूँ। मेडिटेशन प्रैक्टिस, इनकी जो भी टेक्निक्स हैं उनकी प्रैक्टिस मैं करती रहती हूँ। ये बुक हमारे बेसिक कोर्स में आती है और इस बुक को जितना मैं समझ पाई हूँ उतना ही मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को बताने की। फूल गोभी की चोरी। गुरुदेव, आपके लिए भेंट इन 6 फूल गोभियों को मैंने अपने हाथों से लगाया था और इनकी देखभाल उसी ममता के साथ की थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। मैंने बड़ी भाव भंगिमा के साथ गोभियों की टोकरी प्रस्तुत की। शाबाश, श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी स्वीकृति प्रकट की। अभी इन्हें कमरे में रखो, कल एक विशेष भोज में काम आएंगी। कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने गुरु के साथ बिताने के लिए उनके पुरी आश्रम में पहुंचा था। इसे 2 मंजिला छोटे से आश्रम के सामने ही बंगाल की खाड़ी है। दूसरे दिन तड़के ही मैं जाग गया। गुरुदेव मुझे पुकार रहे थे। मैंने फूल गोभियों को अपनी खटिया के नीचे रख दिया था। आओ समुद्र तट पर चलें। गुरुदेव आगे चलने लगे। कई शिष्य और मैं उनके पीछे चलने लगे। गुरुदेव ने हम पर दृष्टि दौड़ाई। जब हमारे पाश्चात्य बंधु चलते हैं तब उन्हें तालबंद ढंग से चलना अभिमानास्पद लगता है। अब कृपया 2 पंक्तियों में एक दूसरे के साथ पग मिलाकर चलो। हम चलने लगे। श्री युक्तेश्वर जी की दृष्टि हम पर जमी रही। उन्होंने गाना शुरू किया। लड़के चलते जाते हैं, पंक्ति में भाते हैं। चुस्ती और फुर्ती से चलते शिष्यों के साथ जिस आसानी से पग मिलाकर श्री युक्तेश्वर जी चल रहे थे उसे देखकर मैं विस्मित हुए बिना नहीं रह सका। ठहरो, मेरे गुरु ने मेरी आंखों में आंखें गड़ा दी। तुमने याद से आश्रम के पिछवाड़े में ताला लगाया था। अब यहाँ पे एक बार इसको शॉर्ट में समझते हैं। गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं। जो मुकुंद हैं उन्होंने कुछ गोभियाँ उगाई हैं और वो गोभियाँ गुरु जी के पास वो गिफ्ट के हिसाब से लेकर गए। आजकल के गिफ्ट अलग होते हैं लेकिन उस ज़माने में फूलों की माला, सब्जियाँ, ये सब गिफ्ट हुआ करती थी। रोज़ सुबह गुरु अपने शिष्यों के साथ में जो नदी है उसके किनारे सुबह मतलब कि अर्ली मॉर्निंग उठ के नदी किनारे चलते थे और जो भी वो ज्ञान देना चाहे वो देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत दिनों बाद उन्होंने ज्वाइन करा था मुकुंद ने अपने गुरु को। तो वो देखकर हैरान थे कि सभी शिष्य गुरु के साथ पैरों का भी ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं। जैसा कि आजकल आपने इस्कॉन टेम्पल में जो ताल से ताल मिला के सभी जो डिवोटीज़ हैं डांस करते हैं वो आपने देखा होगा। उसी तरीके से कुछ ये कह रहे हैं कि सब बहुत ही सलीके से ताल मिला के चल रहे थे। इतने में गुरुजी रुके और उन्होंने मुकुंद की आंखों में आंखें डालकर बोला कि तुमने वो जो टोकरी है, मतलब तुम्हें याद है आश्रम में पीछे वाला जो दरवाज़ा है वहाँ तुमने ताला लगाया था। मुकुंद बोलते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है लगाया था गुरुजी। नहीं, तुम भूल गए हो। आखिर वह बोले, ईश चिंतन को सांसारिक लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जा सकता। तुमने आश्रम की सुरक्षा के कर्तव्य की अवहेलना की है। तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तुम्हारी 6 फूल गोभियाँ शीघ्र ही 5 बन जाएंगी। गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हम पंक्तिबद्ध आश्रम की ओर चल दिए। जब आश्रम के पास पहुँचे तो गुरुदेव ने कहा, यहाँ थोड़ी देर ठहरो। मुकुंद अपनी बाईं तरफ अहाते के उस पार की सड़क को देखते रहो। अभी वहाँ एक आदमी पहुँचेगा, वही तुम्हारी सज़ा का माध्यम बनेगा। मतलब यहाँ पे गुरु कह रहे हैं कि यहाँ पे रुको, वहाँ से आश्रम से एक आदमी निकलेगा, उसको तुम देखना। उसी ने वो एक गोभी चुराई है। सड़क पर शीघ्र ही एक किसान दिखाई पड़ा। अपने हाथ इधर उधर उछालकर निरर्थक अंग विक्षेप करता हुआ वो नाच रहा था। कौतूहल से मैं उस दृश्य को देखता रहा। जैसे ही वह आदमी सड़क पर एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से वह हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, अब वह लौट कर वापस आएगा। अच्छा, मतलब वो आश्रम में घुस रहा है अभी और अभी वापस आएगा।
किसान तुरंत आश्रम के पिछवाड़े चल पड़ा। वह पीछे के रास्ते से आश्रम में घुस गया। मैंने दरवाजे में ताला नहीं लगाया था। शीघ्र ही वह आदमी मेरी एक गोभी हाथ में लिए बाहर आ गया। अब वह संभ्रांत ढंग से चलने लगा। पहले तो ऐसे उछल कूद करता हुआ चल रहा था जब अंदर गया था, और अब थोड़ा ढंग से चल रहा है। घटनाक्रम इतना हतबुद्धि कर देने वाला नहीं था कि मैं चोर का पीछा करना भूल जाऊं। मैं आधी दूर ही पहुंचा था कि गुरुदेव ने मुझे वापस बुला लिया। हंसी के मारे उनका सारा शरीर हिल रहा था। मतलब ये कह रहे कि मैं चोर को पकड़ सकता था, लेकिन गुरुदेव ने मुझे वापस बुला लिया और हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से। उन्होंने बताया कि उस बेचारे को एक फूल गोभी की ही ज़रूरत थी। मैंने सोचा उसे तुम्हारी गोभियों में से एक मिल जाए तो अच्छा ही होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गुरुदेव उसके मन को पढ़ रहे हैं। जिसको एक फूल गोभी चाहिए ना, उसके मन को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे शिष्यों को इस तरीके से प्रैक्टिकली लाइफ में जो कुछ होता है उससे ये सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे हम किसी के मन को भी पढ़ सकते हैं। मैं दौड़कर अपने कमरे में पहुंचा। वहाँ मैंने देखा कि उस चोर ने कंबल पर पड़ी मेरी सोने की अंगूठियों, घड़ी और पैसे को छुआ तक नहीं था। इसके बदले खटिया के नीचे घुस गया था, जहाँ उसे अपनी एकमात्र मनोवांछित वस्तु मिल गई। उस दिन शाम को मैंने इस घटना को समझाने का अनुरोध श्री युक्तेश्वर जी से करा। अब क्या है कि ये पूरी घटना जो घट गई, तो इन्होंने युक्तेश्वर जी से बोला कि मुझे एक बार समझाइए कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब आप क्या हमें सिखाना चाह रहे हैं इस घटना से। तो गुरुदेव बोलते हैं, किसी दिन यह बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। विज्ञान शीघ्र ही इन गुप्त नियमों में से अनेक को खोज निकालेगा। मतलब साइंस जल्दी ही इन नियमों को खोज निकालेगा। अब देखिए ये किताब कितनी पुरानी है, और आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, आप कैसे किसी के मन को पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ों पे कितने सारे वीडियोस, बहुत सारे लोग बातें करने लगे हैं। तो ये जो आज का समय है, ये भी युक्तेश्वर जी को पहले से पता था कि ये जो नियम है, जो दिखता नहीं है, छुपा हुआ है, लेकिन लोगों को अप्लाई करना आ जाएगा। टेलीपैथी हो गया, डिस्टेंस हीलिंग हो गया, प्राणिक हीलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होंगी। कुछ वर्षों बाद रेडियो की ध्वनि विश्व में गूंजने लगी। अच्छा, उसी समय में रेडियो भी लॉन्च हुआ, मतलब पहले, उससे पहले रेडियो भी नहीं था। कुछ वर्षों बाद रेडियो की ध्वनि विश्व में गूंजने लगी तो गुरुदेव की भविष्यवाणी याद हो आई। काल और देश की युगों पुरानी कल्पना का उन्मूलन हो गया। घर इतना छोटा नहीं रहा कि उसमें लंदन या कोलकाता प्रविष्ट ना हो सके। मानव की सर्वव्यापकता के एक पहलू के प्रमाण के आगे मंद बुद्धि भी विस्तारित हो गई। यानी कि अब रेडियो पे हम दूर देश की बातें भी सुन पा रहे थे। मेरे गुरु एक सर्वांग पूर्ण मानव रेडियो थे। अब ये वो जो उस दिन हुआ था ना कि भी गोभी चुरा कर ले गया और फिर वापस, तो कह रहे कि अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरी समझ में क्या आया। मेरे गुरु एक सर्वांग पूर्ण मानव रेडियो थे। जैसे वो रेडियो लॉन्च हुआ, ये कह रहे हैं मेरे गुरुजी भी वैसे रेडियो के जैसे ही थे। वाइब्रेशन क्रिएट करना या सुनना, विचार और कुछ ना होकर केवल आकाश में संचरण करने वाले सूक्ष्म स्पंदन हैं। यानी कि थॉट्स जो हैं वो एक तरीके का वाइब्रेशन है। आपने जो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी होगी, इन सब किताबों में इसी चीज़ के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। तो जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दिया कई सालों पहले, वो किताबें तो बाद में आई हैं, ये उससे पहले की है। जिस प्रकार उचित स्टेशन मिलाते ही हर दिशा से आने वाले हजारों अन्य कार्यक्रमों में से आपको जो गाना सुनना है वही गाना रेडियो पकड़ लेता है, उसी प्रकार विचारों को प्रसारित करने वाले विश्व के मानव मनों के असंख्य विचारों में से एक अचूक प्रसंगोचित विचार, यानी कि फूल गोभी के लिए लालायित उस मनुष्य के विचार के प्रति श्री युक्तेश्वर जी अत्यंत संवेदनशील रूप से ग्रहण हो गए थे। अब ये कह रहे हैं कि उसको गोभी चाहिए, ये थॉट उसके माइंड में था, और ये कहना चाह रहे हैं कि हर थॉट का एक वाइब्रेशन है, हर थॉट यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। तो वही सेम थॉट युक्तेश्वर जी ने पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या करा है युक्तेश्वर जी ने, उस पर्सन, वो जो व्यक्ति है, उसी के दिमाग के थॉट को पढ़ा, उसी के दिमाग के थॉट में ये चेंजेस लेके आया कि इस आश्रम में मैं जाऊं तो मुझे शायद गोभी मिल सकती है। ठीक है, मतलब आप किसी के थॉट को पढ़ भी सकते हो,
उसको बदलने की कोशिश भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी आगे लिखेंगे इसके बारे में। जैसे ही गुरुदेव ने उस किसान की लालसा के विचार को पकड़ा, वैसे ही वे लालसा की पूर्ति करने के लिए तैयार हो गए। उनकी दिव्य दृष्टि ने पहले ही सड़क पर आ रहे उस आदमी को देख लिया था। दिव्य दृष्टि मतलब कि आप दूर दूर तक, उस समय के साधु संत महात्मा बहुत ध्यान की प्रैक्टिस करते थे तो वो देख पाते थे, दूरदर्शी हो जाते थे। ताला न लगाने की मेरी भूल से गुरुदेव को मुझे अपनी गोपियों में से एक से वंचित कर देने का बहाना मिल गया था। एक ग्राही यंत्र का काम करने के बाद श्री युक्तेश्वर जी ने इच्छा शक्ति को प्रयुक्त कर एक प्रसारण यंत्र का काम किया। शुद्ध हिंदी देखिए। अब ये क्या कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने एक रिसीवर का काम करा, उसके थॉट को पढ़ा, अब ये एक ट्रांसमीटर का काम कर रहे हैं। ठीक है, रिसीवर यानी ग्राही यंत्र एक रिसीवर का काम करने के बाद श्री युक्तेश्वर जी ने इच्छा शक्ति को प्रयुक्त कर एक प्रसारण यंत्र यानी ट्रांसमीटर का काम करा। उन्होंने उस मनुष्य को दिशा बदलने और केवल एक फूल गोभी के लिए एक निश्चित कमरे में जाने का निर्देश दिया। मतलब उस दूसरे के मन के विचारों से खिलवाड़, मतलब दूसरे के मन में विचार उत्पन्न तक कर दिए उन्होंने। अंतर्ज्ञान आत्मा का मार्गदर्शन है जो मनुष्य के मन में तब प्रकट होता है जब वह शांत होता है। अंतर्ज्ञान मतलब कि खुद के मन से नॉलेज लेना, खुद के मन में क्या बातें चल रही है उन सबको जानना। लेकिन ऐसा तो हमारा मन पूरा दिन कुछ ना कुछ बोलता रहता है, लेकिन बोल रहे हैं कि अंतर्ज्ञान एक अलग चीज़ है, उसको आप तभी सुन पाते हो जब आपका मन काफ़ी हद तक शांत होता है। अंतर्ज्ञान आत्मा का मार्गदर्शन है जो मनुष्य के मन में तब प्रकट होता है जब वह शांत होता है। हर व्यक्ति को कभी कोई पूर्व संकेत मिलने का अनुभव है, या कभी ना कभी लगभग हर व्यक्ति ने किसी दूसरे को अपने विचार ट्रांसमिट किए हैं। हम लोग भी कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं और उसी का फ़ोन आ गया, या हम कोई चीज़ खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और वही हमें मॉल में दिख गई और हमने खरीद ली। तो ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो एक्सपीरियंस है बहुत नॉर्मल है और हर किसी ने ऐसा करा है। चंचलता और अशांति की खड़खड़ाहट से मुक्त मानव चंचलता और अशांति की खड़खड़ाहट से मुक्त मानव मन रेडियो के समस्त कार्य करने में समर्थ हो जाता है तथा अवांछनीय विचारों को रोक भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। जिस प्रकार किसी रेडियो प्रसारण केंद्र पर निर्भर करता है कि वह अपनी शक्ति को कितनी विद्युत शक्ति के काम में ला सकता है, उसी प्रकार मनुष्य रूपी रेडियो की परिणामकारिता हर व्यक्ति में विद्यमान इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। ये वही बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि कई किताबों में अब आजकल लिखी है, जो बेस्ट सेलर बुक्स हैं, ये कह रहे हैं कि मनुष्य का मन जो है अपनी इच्छा से विचार उत्पन्न भी कर सकता है, अपनी इच्छा से विचार खत्म भी कर सकता है और उसको परिवर्तित भी कर सकता है। तीनों चीज़ें कर सकता है। सभी विचार हमेशा के लिए ब्रह्मांड में स्पंदित होते रहते हैं। गहन एकाग्रता द्वारा सिद्ध पुरुष किसी भी मनुष्य के विचारों को जान सकता है, चाहे वह मनुष्य जीवित हो या मृत। विचार किसी भी व्यक्ति में नहीं बल्कि सृष्टि में अवस्थित है। सत्य का सर्जन नहीं किया जा सकता, केवल जाना जा सकता है। गलत विचार विवेक की छोटी बड़ी त्रुटि के परिणाम है। योग विज्ञान का लक्ष्य मन को शांत करना है ताकि विचार रहित होकर वह अंतर्वासी परमात्मा की अमोघ मंत्रणा सुन सके। रेडियो और टेलीविज़न के कारण लोग घर बैठे ही सुदूर स्थित लोगों की आवाज़ तत्क्षण सुन सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि मनुष्य सर्वत्र व्याप्त आत्मा है। यद्यपि अहंकार उसे अपना दास बनाए रखने का यत्न करता है, तथापि मनुष्य किसी स्थान में आबद्ध शरीर नहीं बल्कि तत्व रूप में सर्वव्यापी आत्मा है। कुछ ही दिन बाद एक विनोदी घटना घटी। अब वो पहले वाली घटना अलग थी, अब ये एक और घटना बता रहे हैं। कुछ ही दिन बाद एक विनोदी घटना घटी। मिट्टी के तेल का एक दिया ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। अपने गुरु की सर्वदर्शी अंतर्दृष्टि से मैंने सोचा कि वे प्रदर्शित कर देंगे कि दिए को ढूंढना उनके लिए खेल है। अब यहाँ पे मुकुंद है ना, वो क्योंकि बच्चे हैं तो वो सोच रहे हैं कि जैसे उस दिन गुरुजी ने देख लिया था, दिव्य दृष्टि थी, तो मेरा जो मिट्टी का तेल का दिया जो मिल नहीं रहा है, मैं गुरुजी से पूछता हूँ कि ऐसे आँख बंद करके दिव्य दृष्टि से बताइए कि वो कहाँ पड़ा है। गुरुदेव मेरे मन की बात ताड़ गए। उन्होंने सबसे पूछताछ की। एक शिष्य ने स्वीकार किया कि उसने कुएं पर जाने के लिए उस दिए का उपयोग किया था। श्री युक्तेश्वर जी ने आदेश दिया, दिए को कुएं के पास खोजो।
यहाँ भी दिया नहीं था। मैं अपने गुरु के पास आया तो वह ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। अफसोस कि मैं तुम्हें खोए हुए दिए तक नहीं पहुँचा सका। अब मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं। उनकी आंखें चमक उठी थी। मैं समझ गया, गुरुदेव तुच्छ बातों में शक्तियाँ प्रदर्शित नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई मैं समझ गया था कि वैसे छोटी छोटी बातों में वो अपने पावर्स नहीं दिखाएंगे। श्री युक्तेश्वर जी का एक नगर संकीर्तन शोभा यात्रा निकालने का विचार था। उन्होंने मुझसे सड़कों तथा समुद्र तल से शोभा यात्रा ले जाने के लिए कहा। उत्सव के दिन प्रातःकाल से ही भीषण गर्मी थी। गुरुजी, मैं शिष्य मंडली को नंगे पांव तप्त रेत पर कैसे ले जा सकूंगा? प्रभु एक मेघ छत्र भेज देंगे तो तुम सुखद वातावरण में चलोगे। हमारा दल आश्रम से सत्संग की पताका लेकर रवाना हुआ। इस पताका की परिकल्पना श्री युक्तेश्वर जी द्वारा तैयार की गई थी, जिस पर तृतीय नेत्र या दिव्य चक्षु का प्रतीक बना हुआ था। जैसे ही आश्रम से बाहर निकले, आकाश मेघाच्छन्न हो गया। मतलब कि ये क्या कह रहे हैं कि ये इन्होंने अपने गुरु को बोला कि वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स को मैं लेके जाऊँगा और नंगे पैर होंगे तो पैर जलेंगे सबके गरम रेत से। तो इन्होंने गुरुजी से वैसे ही बोला कि अगर बारिश हो जाती, मेघ छत्र है ना, बारिश हो जाती तो अच्छा था। तो अब ये बोल रहे हैं कि हम जैसे ही आश्रम से निकले वहाँ पे बारिश की हल्की बौछार भी हो गई। सड़क और रेत भी शीतल हो गई। 2 घंटों की संकीर्तन यात्रा के दौरान बूंदें पड़ती रही। मतलब ये कीर्तन भी कर रहे थे और चल भी रहे थे। हमारा दल आश्रम में लौट आया। उसी क्षण बादल और वर्षा लुप्त हो गए। मतलब ये निकले तो बारिश हो गई, या आए तो बारिश बंद हो गई। गुरुदेव के पास जाकर मैंने कृतज्ञता व्यक्त की तो उन्होंने कहा, देखो भगवान हमारा कितना ध्यान रखते हैं। वे सबको प्रत्युत्तर देते हैं और सबका काम करते हैं। जैसे उन्होंने मेरी प्रार्थना पर वर्षा भेज दी, वैसे ही वे किसी भी भक्त की कोई भी सच्ची इच्छा पूर्ण करते हैं। जो भी श्रद्धा से उनके चरणों में जाता है उस मनुष्य की प्रार्थना में स्वीकार करते हैं। उनकी संतानों को परमपिता की कृपालुता में विश्वास रखना चाहिए। श्री युक्तेश्वर जी संपात और अयन संधि के दिन 4 वार्षिक उत्सवों का आयोजन करते थे। मकर संक्रांति का आयोजन श्री रामपुर में होता था। उससे मुझे एक स्थायी कल्याणकारी लाभ हुआ। प्रातःकाल सड़कों पर नंगे पांव शोभा यात्रा के साथ उत्सव आरंभ हुआ। सैकड़ों शिष्य भजन कीर्तन कर रहे थे। हमारी गूंजती हरिनाम स्तुति की ध्वनि सुनकर नगर जन खुशी से पुष्प वृष्टि कर रहे थे। अनेक रास्तों से घूमते हुए शोभा यात्रा आश्रम के आंगन में समाप्त हुई। हम अपने गुरु को घेरकर नाम गान करते रहे। बहुत से अतिथि आश्रम में ऊपर गए, जहाँ उन्हें पनीर और संतरे से बनी खीर नुमा मिठाई दी गई। मैं अपने गुरु बंधुओं की ओर चला गया, जो आज रसोइये का काम कर रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते थे तब खाना बाहर खुली जगह में ही बड़े बहड़ों में बनाना पड़ता था। भोज की तैयारी की हर बात का ध्यान रखने के लिए गुरुदेव भी वहां आ पहुंचे। ऊपर की मंजिल पर कीर्तन चल रहा था। श्री युक्तेश्वर जी उसे सुन रहे थे और उन्हें संगीत का ज्ञान था। वह बेसुरा गा रहे हैं। गुरुदेव संगीत वालों के बीच पहुंच गए। संगीत की धुन फिर सुनाई दी। इस बार वह सही स्वर ताल में थी। संगीत विज्ञान की सबसे पहली जानकारी साम वेद में है। अच्छा, जो हमारे 4 वेद है ना, उसमें से जो साम वेद है उसमें संगीत के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आद्य संगीतकार थे। शिव ने अपने नटराज के रूप में ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय की प्रक्रिया के नृत्य में लय के अनंत प्रकारों को जन्म दिया। ब्रह्मा और विष्णु करताल और मृदंग पर ताल पकड़े हुए थे। प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति और मानव के बीच ध्वनि संबंधों के नियमों को खोज निकाला। चूंकि प्रकृति नाद ब्रह्म या ओंकार ध्वनि का घनीभूत रूप है, अतः मनुष्य मंत्रों के प्रयोग द्वारा प्राकृतिक अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण कर सकता है। भारतवर्ष के सभी प्रख्यात गीतों की रचना भागवतों अर्थात ईश भक्तों द्वारा की गई है। संगीतज्ञ को संस्कृत में भागवतार कहते हैं, अर्थात जो भगवान का गुणगान करता है। संकीर्तन योग आध्यात्मिक साधना का एक प्रभावशाली प्रकार है, जिसमें मूल विचार और ध्वनि में तीव्र एकाग्रता तथा तन्मयता आवश्यक होती है। मानव स्वयं
नाद ब्रह्म या ओम ध्वनि की एक अभिव्यक्ति है, इसीलिए ध्वनि उस पर तत्काल प्रबल प्रभाव डालती है। पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों ही प्रकार का भक्ति संगीत मनुष्य में आनंद उत्पन्न कर देता है। मतलब पूर्वी देशों में, एशिया वगैरह में, और उधर पाश्चात्य देशों मतलब कि जो अमेरिका वगैरह है वहाँ पे दोनों ही जगह का जो म्यूज़िक है वो मनुष्य को अच्छा लगता है, क्योंकि इस प्रकार का संगीत मनुष्य के मेरुदंड में स्थित चक्रों में से किसी चक्र में उतने समय के लिए स्पंदात्मक जागृति उत्पन्न कर देता है। आनंद के उन क्षणों में उसे अपने ईश्वरीय मूल का अस्फुट सा स्मरण हो आता है। इन्होंने बोला कि म्यूज़िक से जो हमारे चक्रास हैं उनकी हीलिंग क्लीनिंग होती है, उन पे भी फ़र्क पड़ता है। तो जब आप इनकी टीचिंग्स में पूरा घुसेंगे, मतलब क्रिया योगा के अगर स्टूडेंट बनेंगे, तो आगे जाके आपको इसके बारे में और डिटेल में पता चलेगा, क्योंकि हम यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन कौन सा चक्रा, कौन सा म्यूज़िक, कौन सा ताल किससे रिलेट करता है, वो सारी चीज़ें आपको आगे जाके इनकी टीचिंग्स में सुनने को, पढ़ने को मिलेगी। उत्सव के दिन श्री युक्तेश्वर जी की ऊपर की बैठक से आती कीर्तन की ध्वनि खाना बना रहे शिष्यों को चारों ओर उबलते खोलते बर्तनों के बीच भी प्रेरणा दे रही थी। मेरे गुरु भाई और मैं आनंदित होकर हाथ से ताल बजाते हुए टेक गा रहे थे। मतलब भोजन बनाते बनाते अगर कहीं कीर्तन चल रहा है, भगवान का नाम का जप हो रहा है, तो भोजन बहुत अच्छा बनता है और प्रसाद जो बोलते हैं ना कि वो बिल्कुल प्रसाद ही हो जाता है। सूर्यास्त तक हम लोगों ने अपने सैकड़ों अतिथियों को खिचड़ी, सब्जी और चावल की खीर का भोजन करा दिया था। आंगन में हमने सूती दरियां बिछा दी थी। शीघ्र ही तारों से भरे आकाश के नीचे जन समूह बैठ गया और श्री युक्तेश्वर जी के अमृतमय ज्ञानोपदेश को मनोयोग पूर्ण सुनने लगा। उनके सार्वजनिक प्रवचनों में क्रिया योग और आत्मसम्मान पूर्ण जीवन, शांति, दृढ़ संकल्प, सादा आहार और नियमित व्यायाम के महत्व पर विशेष बल दिया जाता था। यही सब इनके आगे टीचिंग्स में भी है। भोजन कौन सा करना चाहिए, दृढ़ संकल्प कैसे हो, शांति कैसे बनाए रखें, नियमित व्यायाम कैसे करें, इन सब के बारे में इन्होंने बताया है। अत्यंत छोटी आयु के बाल शिष्यों ने भी स्तोत्र पाठ किया। उसके बाद उत्कट कीर्तन के साथ सभा विसर्जित हुई। गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुलाया। तुम्हारे गत पूरे सप्ताह के परिश्रम से मैं प्रसन्न हूँ। मतलब इनको 1 हफ्ता हो गया था, ठीक है, इनके पास आश्रम में आए हुए। तो मैं तुम्हारे पूरे सप्ताह के परिश्रम से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ। आज तुम मेरे साथ सो सकते हो। यह मेरा सौभाग्य था कि हम थोड़ी देर गहन देवी प्रशांति में निमग्न बैठे रहे। लेट जाने के 10 मिनट बाद ही गुरुदेव उठ गए और कपड़े पहनने लगे। क्या हुआ गुरुदेव? मतलब ये क्या है कि इनके कहने का मतलब यह है कि आप गुरु के साथ हो अगर, तो ज़्यादातर गुरु रात को भी ध्यान करके सोते हैं। तो ये इन दोनों ने थोड़ी सी देर ध्यान करा और फिर ये कपड़े चेंज करके सो गए। अब ये कह रहे हैं कि फटाफट से गुरुजी फिर से तैयार होने लगे। तो मैंने पूछा क्या हुआ गुरुदेव? तो उन्होंने बोला कुछ शिष्य गाड़ियाँ न मिलने के कारण कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं। मतलब कि जो लोग निकले होंगे ट्रेन वगैरह पकड़ने के लिए, तो उनको नहीं मिली होगी, तो वो वापस लौट कर आ रहे हैं आश्रम। कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं, चलो उनके लिए कुछ भोजन तैयार करके रखा जाए। गुरुजी रात के 1 बजे हैं, कोई नहीं आएगा, तुम सो जाओ। तुमने बड़ा कठिन परिश्रम किया है, पर मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। तो इन्होंने मुकुंद को बोला कि तुम सो जाओ, लेकिन मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुकुंद को लग रहा था कि ये इनका एक ख्याल है कि कुछ लोग वापस आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वापस आए, क्योंकि 1 बज रहा है रात का। श्री युक्तेश्वर जी का स्वर सुनते ही मैं पलंग से कूद पड़ा और उनके पीछे रसोई घर में जा पहुंचा। शीघ्र ही चावल और दाल उबल रहे थे। मेरे गुरु स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। तुमने थकान और परिश्रम के भय को जीत लिया है। भविष्य में इनसे तुम्हें परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे ये टीचिंग्स भी देते जाते थे। तभी गुरु शिष्य परंपरा जो आश्रम में रहते थे वो बहुत सारी चीज़ें सिखाती थी। अभी यही बच्चा अगर माता पिता के पास रह रहा होता तो माता पिता थोड़ी ना बच्चे को उठा के कि चलो मेरे खाना बनाने में मदद करो, लेकिन एक शिष्य गुरु के साथ खाना बनाने में मदद के लिए गए। तो ये सारी टीचिंग्स जो भारतीय परंपरा में होती थी गुरु शिष्य वाली, तो यहाँ वो आज बोल रहे हैं कि आज तुमने थकान और परिश्रम को भी थकान को भी तुमने हरा दिया है और परिश्रम के भय को भी जीत लिया है।
आंगन में पग ध्वनि सुनाई पड़ी। मैं दौड़कर नीचे गया और दरवाज़ा खोला तो शिष्यों का एक दल अंदर प्रविष्ट हुआ। उनमें से एक ने कहा, प्रिय बंधु, ऐसे समय गुरुदेव को कष्ट देना हमें अच्छा नहीं लगता, पर हमने सोचा कि यहाँ तक आने के बाद अपने गुरु के दर्शन किए बिना लौट जाना उचित नहीं। वे आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपके लिए भोजन भी बना रहे हैं, मुकुंद ने ऐसा कहा। श्री युक्तेश्वर जी की स्वागत वाणी गूंज उठी। मैं विस्मयचकित अतिथियों को रसोई घर में ले गया। गुरुदेव मेरी ओर मुड़े, उनकी आंखों में चमक नाच रही थी। आधे घंटे बाद मैं ईश तुल्य गुरु के पास सोने के सौभाग्य की सुखद आशा करता हुआ उनके पीछे पीछे उनके शयन कक्ष में पहुंच गया। तो जी ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट चैप्टर आपको रेगुलर मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस बुक के रीडिंग के अलावा आपको और बहुत सारी वीडियोस वहाँ मिलेंगी, जैसे अभी इसी मंडे से आपको वॉक करते वक्त यानी कि पैदल चलते वक्त कैसी ब्रीदिंग करनी चाहिए उस पर 5 डेज़ की वर्कशॉप मंडे से डलने वाली है, वो भी आप देख सकते हैं। जय गुरु।